दोस्तों, मेरी नज़र में इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कई राजनीतिक परतें दिखाई देती हैं। मेरा मानना है कि शुरुआत में इस पूरे अभियान पर आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं, जैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, का प्रभाव माना जाता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बदल रही हैं। जैसे ही सोनम वांगचुक का आंदोलन आगे बढ़ा, उसी दौरान योगेंद्र यादव की सक्रिय भूमिका भी सामने आई। मेरी राय में इसके बाद आंदोलन की दिशा और नेतृत्व दोनों बदलते हुए दिखाई देने लगे। मुझे लगता है कि जो लोग अब तक सबसे आगे नजर आ रहे थे, उनकी भूमिका अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है। सवाल ये भी उठता है कि इतने बड़े स्तर पर चल रहे अभियानों का खर्च कौन उठा रहा है? इन्हें आर्थिक और अन्य प्रकार का समर्थन कहाँ से मिल रहा है? इन सवालों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। एक और बात, मेरी राय में यह आंदोलन सरकार, भाजपा, आरएसएस, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध पर अधिक केंद्रित दिखाई देता है। अगर आंदोलन नीट परीक्षा, बेरोजगारी या किसी विशेष सरकारी नीति जैसे मुद्दों पर होता, तो उसकी प्रकृति अलग मानी जा सकती थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ राजनीतिक विरोध ही प्रमुख उद्देश्य बन गया है। आखिरकार, लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राय बनाने का अधिकार है। इसलिए जरूरी है कि लोग सभी पक्षों को सुनें, तथ्यों की जांच करें और उसके बाद अपना निष्कर्ष निकालें। ये जो कॉकरोच पार्टी है और इनकी सूत्रधार कट्टर बेईमान वाली पार्टी और उसके मुखिया और मनीष सिसोदिया जो पर्दे के पीछे से अब भी इस ड्रामा को नया रंग दे के चला रहे हैं, इनका सारा खेल अब पलट गया है। जैसे ही वांगचुक का हॉस्पिटल कुछ हुआ, इस पूरे ड्रामा का नाटक कंपनी को योगेंद्र ने, जो भारत के सारे धरनों का हीरो है, जिसे धरना हीरो भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, तो अब इस नाटक कंपनी को अब इस कांग्रेसी जोगी वाले जोगेंद्र ने यानी कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया है। अब ये घुंघरू सेठ गिरगिट का मोहरा ये चिपके तो इस कंपनी से धीरे धीरे बाहर होना तय है। जो हाई फाई लाइफ जीने का आदी है, वो क्या अनशन पर बैठेगा? ये तो सिर्फ अब तक वांगचुक के सिर पर बैठकर बांध दे रहा था। जैसे ही वांगचुक हटा, इसके पैरों तले जमीन भी हटी। पर अचानक जोगेंद्र की एंट्री हुई तो इसके पैर तो आ गए जमीन पर अब केजरीवाल के पैरों तले की जमीन खिसकने लगी है। अब उसे तो उसके सारे किया धरा पर पानी फेरते हुए नजर आ रहा है। अब सवाल है, इनको इतना सारा करोड़ों का खर्चा कौन करा रहा है? कहाँ से मिल रही है इनको मदद? और वो भी अपने ही सरकार, देश और सनातन के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए। दूसरी बात, इसमें कोई भी सज्जन, देशभक्त या जेएनजी दिखाई नहीं देता। सबके सब एक से बढ़कर एक नमूने, बीजेपी विरोधी नफरती ताकतें, बेरोजगार और फुकटखोर सांढी दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में इनको जनता सपोर्ट भी क्यों करे? अब धरना सच में नीट पेपर का या सरकार की कुछ गलत नीतियों का होता तो बात कुछ अलग होती, पर यहाँ तो सिर्फ कभी बीजेपी विरोध, कभी आरएसएस तो कभी योगी जी मोदी जी का विरोध। सभी एक सुर में कभी सनातनी हिंदुओं के बारे में गंदी उल्टियां कर रहे, तो कभी हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, तो कभी डफली गैंग का आजादी का नंगा नाच, कभी टुकड़े गैंग के देशविरोधी बयान, तो कभी गे वाले अपने जेंडर पर ज्ञान झाड़ रहे हैं। ये सब देखकर समझ में नहीं आता ये चाहते क्या हैं। वैसे ये जहरीले वामपंथी और लिब्रांडू भी कुछ हद तक इस ठगबाज नाटक कंपनी को हैक करने में सफल रही है। अब तो वांगचुक भी अपना अनशन छोड़ने को तैयार हो गए हैं और इसका लिखित प्रमाण भी आप देख सकते हो, जो वांगचुक ने खुद लिखकर भेजा है।